नमस्कार जोहार। आपका अपना YouTube चैनल जलडेगा एग्रो में स्वागत है। मैं सोनू सिंह, जलडेगा एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के CEO। किसान भाइयों, बहुत सारे ऐसे आम के वृक्ष हैं जिसमें आम के मंजर आ चुके हैं और कई ऐसे भी आम के वृक्ष हैं जिसमें आम के मंजर अभी आ रहे हैं। तो आइए आज हम जानते हैं कि आम के मंजर जब आता है उस समय हमें कौन सी सावधानियां बरतना चाहिए या उसका प्रबंधन कैसे करना चाहिए। किसान भाइयों, जैसे आम का मंजर आता है उसके साथ हमारे पास तीन समस्याएं मुख्य आती है। पहला जो है उसमें फंगस का समस्या बहुत आती है। दूसरा जो है उसमें इंसेक्टिसाइड कीड़े आते हैं और तीसरा ये जो मंजर लगा हुआ है ये झड़ने लगता है। तो आइए हम तीनों समस्या के बारे में जानते हैं कि ये कैसे निदान इसका कर सकते हैं। बात करते हैं कि जब हमारे आम में फल या ये मंजर नहीं आते हैं उससे पहले क्या करना चाहिए। किसान भाई, अगर आपके पास आम का वृक्ष है और उसमें फूल नहीं आया है तो सबसे पहले आप अपने आम के पौधे में कोई भी इंसेक्टिसाइड लेकर के आप उसे स्प्रे कर सकते हैं। जैसे इमिडाक्लोप्रिड आप अपना पौधा में स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा M45 फंगिसाइड लेकर के भी आप अपना पौधा में स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा पौधे में जो भी इंसेक्टिसाइड और फंगस जनित रोग जो है वो हमारा फूल आने से पहले ही खत्म हो जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी ध्यान रखें कि किसान भाई, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे फूल लगा है, आम का मंजर आ गए हैं। अगर आपका मंजर खिल गया है तो इसमें किसी प्रकार का कोई भी मेडिसिन या कोई भी रसायन का स्प्रे ना करें। जो स्प्रे करने का जो मुख्य समय होता है वो आम का मंजर जब आता है इस प्रकार से रहता है, वो खिला हुआ नहीं रहता है, अध खिला रहता है, उस समय आपको कोई भी दवा का चयन करना है। तो हमारे पास होता क्या है कि सबसे पहले जब ये मंजर लगता है तो कुछ दिन बाद में इसमें, जैसे फिलहाल बारिश हुआ है तो बारिश के तुरंत बाद झुलसा रोग आता है। झुलसा रोग आने से क्या होगा कि ये जो मंजर है झड़ने लगता है। तो ये हमारे बहुत बड़ा समस्या बन जाता है फंगस से, जिससे हमारा बहुत सारा आम के मंजर डैमेज होने लगता है। दूसरा, इस पे बहुत सारे कीट आते हैं। जैसे आप मधुआ कीट का अक्सर नाम सुने होंगे। मंजर हो जाएगा आम का तो उसके नीचे जब जाइएगा तो देखिएगा वो पानी की बूंद की तरह टपकने लगेगा। तो आप समझ जाइए कि आपके आम के वृक्ष में बहुत ज्यादा मधुआ कीट का प्रकोप बढ़ गया है। फिर धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका जो टहनी है इसमें काला काला धब्बा दिखाई दे रहा है, इसमें भी मधुआ कीट का प्रकोप है। इस प्रकार से अगर देखें तो ये हमारा दो रोग जो है काफी परेशान करता है, एक फंगस और एक इंसेक्टिसाइड। कीड़े जो है फल के आने से पहले बहुत परेशान करता है। तो आप क्या करें कि जब आपके आम का मंजर आ गया है, छोटे छोटे है इस प्रकार से, तो उस अवस्था में आप कोई भी फंगिसाइड, आप जैसे प्रोपिनेव 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के दर से, या फिर आप हेक्साकोनाजोल 0.5 ml प्रति लीटर पानी के दर से स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप इमिडाक्लोप्रिड लेकर के करके भी आप अपने आम में स्प्रे कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका आम का फलियां अच्छा आएगी, आम में आपका किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा और आपका आम अच्छा फल देगा। और जैसे ही आम का फल आने लगता है, ये आपका छोटा छोटा गोल दाना हो जाता है, तो आप प्लेनोफिक्स का स्प्रे 2 बार 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से कर सकते हैं। जो मात्रा है इससे गड़बड़ ना हो, क्योंकि अगर इससे गड़बड़ी होने से इसका उल्टा रिएक्शन होने लगता है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि प्लेनोफिक्स का जब स्प्रे करें तो 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के दर से करें, क्योंकि इसका हमें विपरीत प्रभाव देखने को ना मिले। और दूसरी बात, हमारा आम का मौसम अक्सर आप जानते हैं गर्मी का मौसम में होता है। आम फल आता है तो उस समय होता क्या है कि बहुत सारा फल भी झड़ता है। उसका मुख्य कारण क्या है कि हमारा पौधा में नमी कम होता है, और जब नमी कम होता है, वातावरण में धूप बहुत ज्यादा होता है, तो फिर वो आम झड़ने लगता है या फिर आपका आम का मंजर वो डैमेज होने लगता है। तो आपका अगर आम का बागवानी है तो आप क्या करें, अगल बगल थाला बना करके उसमें पानी दे, क्योंकि आपका पौधा को प्रॉपर पानी मिल सके, उसमें नमी बने रहे। अगर आपका नमी बना हुआ रहेगा तो फल नहीं झड़ेगा और बहुत सारी चीजों से आप बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ फल अब आ जाता है उसके बाद में आप अपना पौधा को NPK दे, कम से कम अगर वो वयस्क अवस्था में है तो 1 से 2 kg आप पानी के साथ अपने पौधा के पास घोल करके NPK का प्रयोग करें। इससे क्या होगा, फल अच्छा ग्रोथ करेगा, फल और आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। इस प्रकार से आप आम का बागवानी का प्रबंधन कर सकते हैं। मुख्य रूप से आप आम का मंजर आने के समय, फूल आने की अवस्था में, ये 2 स्प्रे था जिससे आप स्प्रे करके आम का अच्छा फसल ले सकते हैं।